यहाँ पर तो कोई खाने की चीज नहीं है, बस केने। नहीं खाने ये तो ये खाऊंगा। मामा, मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा करने को। ऐसे थकी थकी सी फील कर रही हूँ। बेटा कुछ खाती तो हो नहीं, ना होने के बराबर खाती हो, तभी सेहत ऐसी है। मामा, मैं बिस्किट खाने लगी हूँ और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। बेटा स्नैकी चीजें खाने की वजह से ही आप ऐसी हो। अब क्या कहूँ आपको। ये क्या? मेरा कैबिनेट तो खाली है। कहाँ गई मेरी सारी चीजें? अब मेरी तरफ मत देखने लग जाना। हर चीज गायब होने पर शक मुझ पर ही लग जाता है। वही होंगी बेटा, सही से देखो। मामा, वो चूंटी जितनी चीजें थोड़ी थी जो मुझे नजर ना आए, है ना मोहम्मद शहीर? तो और क्या, मैंने कुछ नहीं किया। मामा ने वैसे भी मेरी ये चीजें बंद की हुई हैं। जी बिल्कुल। अब आपकी चीजें कहाँ गईं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मोहम्मद शहीर को मैंने मना किया हुआ है। तो फिर कहाँ जा सकती हैं? जब से मैंने ये चीजें ली हैं, तब से मैंने सिर्फ एक ही बिस्किट का पैकेट खाया है। यार बड़े मजे की चीजें थी ये तो। अच्छा हुआ भाई को चीजें नहीं ना देती, गायब हो गई। चुप करो आप। मैं पता लगा कर रहूंगी कि चीजें गायब करने के पीछे कौन है। हाँ ये सही है, नहा के ये वाली टी शर्ट पहन लेता हूँ। हाय, नए कपड़े। इन कपड़ों में मैं कब तक फिरूंगा? हैं? मेरी टी शर्ट कहाँ गई? यहाँ पे भी नहीं है। मामा इधर आए। क्या हुआ बेटा, वहीं से बता दो, मैं मसरूफ हूँ। मामा, मेरी अलमारी से मेरे कपड़े गायब हैं। आपने कहीं रखे हैं? नहीं भाई, मैंने क्यों रखने, वही होंगे। मैंने वो कपड़े नहाकर पहनने के लिए रखे थे। जब मैं वॉशरूम से आया तो वहां पर मेरे कपड़े थे ही नहीं। ये क्या हो रहा है? घर से चीजें गायब हो रही हैं और हम लोग सुकून से बैठे हैं। ज्यादा वहम मत करो, खुद ही रखकर भूल जाते हो और फिर उल्टा सोचने लग जाते हो। अगर इन लोगों को मुझ पर शक हो गया तो मेरा तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे होशियारी से काम लेना पड़ेगा। जो कोई भी ये कर रहा है ना, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगी। आपने फिर मेरी तरफ तोपों का रुख कर दिया है। भाई मेरे भी कपड़े गायब हुए हैं। मैं क्या करूं? आपके अलावा मैं किसी और के ऊपर शक कर ही नहीं सकती। आपके अलावा और कौन हो सकता है? शुक्र है मेरी जान छुटी। अब सारे उसी बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आकर जूस पी लेंगे। उई, इनकी माँ ने तो ठंडा ठंडा जूस बनाया है। वो तो मैंने कब से नहीं पिया। एक काम करता हूँ, नीचे चल के इनका सारा जूस पी जाता हूँ। मोहम्मद शहीर, जल्दी आ जाओ। शटल लेने गए थे, अभी तक आई ही नहीं। मोहम्मद शहीर, कायनात,
आप दोनों का जूस बना दिया है, आकर पी लेना। ये पता नहीं मोहम्मद शहीर कहाँ रह गया है। एक काम करती हूँ, पहले जूस पी लेती हूँ, फिर खेल लूंगी। ये क्या, यहाँ तो कोई जूस नहीं है। मामा, ओए, थोड़ी देर बाद जूस पीऊंगा। क्या हुआ बेटा, पी लो जूस, बना कर रखा है आपके लिए। मामा किचन में तो कोई जूस नहीं रखा, मैं तो ठंडा ठंडा जूस पीने आई थी। कायनात आपी, आप अंदर क्यों आ गई? मैं तो शटल लेने गया था। मुझे सच सच बताओ, जो मामा ने भी जग में जूस बना के रखा था वो आपने पिया है ना? जूस? कौन सा जूस? मैं तो आपके साथ बाहर खेल रहा था, आप ही ने मुझे नई शटल लेने भेजा था। क्या जूस वहां नहीं है? मोहम्मद शहीद, ये बहुत बुरी हरकत है बेटा। जूस आप दोनों के लिए ही बनाया था। मेरा मीटर अब आउट होता जा रहा है। आपको कुछ भी चाहिए तो हम दोनों से मांग लो, ऐसे चोरियां क्यों कर रहे हो? कायनात आपी, अब अपने ही घर में मैं क्यों चोरी करूंगा? हाँ, ये बात मानता हूँ कि मैं कभी कभार आपकी एक चीज उठा लेता हूँ, लेकिन यूं रोज रोज तो नहीं खाता आपकी चीजें। तो फिर क्या कोई भूत है जो घर पर आया हुआ है और यूं छुप छुप कर चीजें उठा रहा है? हाँ, मटन बिरयानी की खुशबू आ रही है। सुबह को नाश्ता किया हुआ है, आधा पराठा और साथ ठंडी चाय। वाह, आज बिरयानी बन रही है। ये तो बहुत ही अच्छा किया मामा आपने। जी, मैंने सोचा ईद का गोश्त ऐसे तो खाते नहीं हो आप दोनों, चलो बिरयानी बना लो, इसीलिए बना दी। हाय, ये बिरयानी की खुशबू तो आज मेरी जान ही ले लेगी। पेट भर के खाऊंगा आज तो। मामा, बाबा बुला रहे हैं, टेलर की शॉप बंद हो जाएगी, जल्दी आ जाएं। ओहो, मैं तो भूल ही गई। खाना तो रेडी है, लेकिन जाना भी जरूरी है। मामा, खाना हम आकर खा लेंगे। मैंने साइज देने के लिए ड्रेस निकाल लिए हैं। मुझे लगता है ये लोग कहीं जा रहे हैं, यानी मेरा रास्ता अब साफ है। हाँ चलो बेटा, फिर चलते हैं, आकर खा लेंगे। बहुत खपाते हैं ये टेलर। कायनात, जल्दी से जाओ, बिरयानी की देगची लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। जी मामा, मैं लाती हूँ। वाह, मजेदार बिरयानी थी। पेट भर के खाइए। ये क्या, सिर्फ इतने से चावल बचे हैं? लेकिन मामा ने तो इतने सारे बनाए थे। कायनात आपी, जल्दी ले आओ बिरयानी, बहुत भूख लग रही है। मामा, बिरयानी तो मुश्किल से सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बची है। कौन कौन खाएगा? हैं? 2 बंदों की? मैं तो खुद इतना बड़ा देचका बनाकर गई हूँ, फिर 2 बंदों की कैसे पड़ी है? गोश्त खाने के बाद मीठा खाने का कितना दिल करता है। एक काम करता हूँ, इनकी जाके फ्रिज में देखता हूँ, कुछ मीठा पड़ा होगा। अब मुझे मत देखना आप दोनों, मैं तो आप दोनों के साथ ही था। तो फिर घर में कोई जिन है जो ये सब चीजें गायब कर रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। अब मुझ गरीब को मत पीसना किसी सजा में। इसका मतलब
मुझे वो करना पड़ेगा। मामा, इतनी सारी आइसक्रीम। हुए आइसक्रीम, मजा आएगा खाने का। कहाँ है? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? अब ये क्या बेवकूफी है कायनात, भूख से जान निकल रही है और आप आइसक्रीम की बातें लेकर बैठ गई हो। मामा, मैं आपको जैसा कह रही हूँ वैसा करें। आइसक्रीम टेबल पर रखी है, हम थोड़ी देर रूम में आराम करने चलते हैं, फिर आकर खाते हैं। चलें चलें मामा, आ जाओ मम्मा शहीर। कहाँ है आइसक्रीम? यहाँ तो कोई आइसक्रीम नहीं है। कायनात आपी एमी बोली जा रही थी, कोई भी नहीं है यहाँ पर तो। और क्या, ऐसी आइसक्रीम का चकमा पता नहीं जिन भूतों को दे रही थी। जिन भूत तो नहीं है इस घर में, लेकिन हमारी चीजें कोई और लेकर जा रहा है। ओहो कायनात, तो फिर कौन हो सकता है? बाहर आओ चोर कहीं के। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, ये वही है जो हमारे घर की चीजें चोरी कर रहा था। बताओ, तुम ही हो ना चोर? अच्छा, तो ये था वो जिसकी वजह से मोहम्मद शेर बदनाम हो रहा था। बेटा, कौन हो तुम और हमारे घर क्या करने आए हो? आप इससे कितने आराम से बात कर रही हैं? धक्के देके निकाले इसे। चोर है ये, उठा के बाहर फेंके इसे। नहीं मोहम्मद शहीद, बुरी बात, आप दोनों ने एक चीज गौर नहीं की। और क्या करना मामा, साफ पता लग रहा है कि ये चोर है और चोरों के साथ प्यार से नहीं पेश आते। बेटा, इस बच्चे ने बच्चों वाली खाने पीने की चीजें चुराई हैं। ना पैसे चुराए, मोबाइल चुराया, ना ही कोई कीमती चीज। मामा, अगर ये पकड़ा ना जाता तो वो भी चुरा लेता। नहीं नहीं छोटे भाई, मैं पिछले 2 दिन से इस घर में रह रहा हूँ। अगर मैं चोर होता तो आप लोगों की महंगी चीजें चुराकर भाग गया होता। क्या तुम पिछले 2 दिन से हमारे घर में रह रहे थे और हमें पता ही नहीं था? आप कहाँ से आए हो बच्चे, और हमारे घर में क्यों रहने आए थे? आंटी, मैं पिछली गली के एक घर में काम करता हूँ। वहाँ की मालकिन मुझे सिर्फ ठंडी दाल रोटी देती है और कभी कभार तो खाने को कुछ नहीं देती। तो एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था, दाल खा खा के तो मेरा पेट ही खराब हो गया। कायनात आपी, मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, आके खेलते हैं। मैं भी पानी पी लूं, फिर खेलते हैं। ये दोनों तो चले गए हैं और इनके घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। एक काम करता हूँ, 2-3 दिन इन्हीं के घर में रह लेता हूँ। तो बेटा, आप इन दोनों बच्चों से कह देते, ये आपको खाने के लिए ला देते। और नहीं तो क्या, हम दोनों ने तुम्हें मना थोड़ी करना था, हम दे देते तुम्हें खाना। पता नहीं लोग बच्चों को काम के लिए क्यों रख लेते हैं। चलो, अगर रख लेते हैं तो बच्चों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। जी, जो कम से कम खुद खाते हैं वही इन लोगों को भी खिलाना चाहिए। बेटा, शायद वो भूल जाते हैं कि ये भी इंसान होते हैं, और बच्चे हों तो और भी ज्यादा नरमी के हकदार होते हैं। मुझे माफ कर दे आंटी, अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा,
माफी की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह किसी के घर में रहना गलत बात है। तुम अब वहीं जाकर काम करो और जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो यहाँ आ जाया करना। जी आपका शुक्रिया आंटी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा।